बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मौत बरहक है। इरशाद रब्बानी है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमान के बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि कोई इंसान कहे कि वो किस तरह ता क़यामत ज़िंदा रह सकता है। और अगर अल्लाह पाक की मर्ज़ी के साथ वो इंसान ता क़यामत ज़िंदा रहता भी है तो रोज़े महशर उसे भी मौत आ दबोचेगी। मौत से जुड़े चंद हैरान कुन नज़रियात और वाक़यात पाए जाते हैं, यानी किसी मुर्दे का ज़िंदा हो जाना या दौरान गुस्ल मैयत का उठकर बैठ जाना। मवर्रखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक इस अमल को लज़ारिस फेमिनिना कहा जाता है। आज की वीडियो का मौजू यही पुरस्कार मुमा है, जिसके मुतालिक साइंस जानने की कोशिश में है। क्या साइंस इस काबिल हो चुकी है कि मुर्दा इंसान को ज़िंदा कर सके? लज़ारिस फेमिनिना अब तक कितने केसेस सामने आ चुके हैं, आइए इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मौजू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियो बाकायदगी के साथ। नाज़रीन ग्रामी, ज़िंदगी के बाद मौत बरहक है। मौत एक ऐसा सच है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, इससे छुपाया नहीं जा सकता और ना ही इसे बचाया जा सकता है। सालों की ज़िंदगी के बाद मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हर ज़ी रूह का सामना होता है। कोई भी शख्स इस चीज़ से बालातर नहीं है। शायद बेशतर नाज़रीन के जहनों में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या गर्दिश कर रहा हो कि उन्होंने आब हयात पिया है, जिसकी वजह से वो क़यामत तक ज़िंदा रहे। तो हम आपको बता दें कि अगर अल्लाह पाक ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को आब हयात पिलाया है, फिर भी क़यामत के दिन इन्हें मौत का जायका ज़रूर चखना होगा। सुनने में तो ये बात काफ़ी अजीब महसूस होती है, क्योंकि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो इंसान एक मरतबा मौत की आगोश में चला जाता है वो कभी भी वापस ज़िंदा नहीं होता। लेकिन इंसानी तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं जहाँ इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? इन सब सवालों में छुपी पहली को लज़ारिस फेमिना कहा जाता है। मौजूद लज़ारिस फेमिना के 1982 से लेकर अब तक 38 वाक़यात दर्ज किए गए हैं, लेकिन इस हादसे का शिकार होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की इस अमल को सेंट लज़ारिस के नाम पर रखा गया है, जिनकी वफ़ात के ठीक 4 दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा ज़िंदा किया था। इसलिए इस शख्स के नाम की मुनासबत से इस अजीब व गरीब कैफियत का नाम लज़ारिस फेमिनिना रख दिया गया। साल 2014 में पोलैंड की रहने वाली एक खातून जिनकी उम्र 51 साल थी, इनकी अचानक एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने मायना किया और कुछ देर बाद इन्हें मुर्दा तस्लीम करते हुए इनके घर वालों को इनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए कुछ ज़रूरी कागजात मुकम्मल करने को कहा। डॉक्टर ने इस खातून के मुर्दा जिस्म को अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में रूम में रखवा दिया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कम व बेश 11 घंटे गुजरने के बाद इस खातून के मुर्दा जिस्म में ना जाने कैसे जान आ गई और वो उठ कर बैठ गई। ये कोई भूत चुड़ैल की शक्ल में नहीं थी, बल्कि अपनी इंसानी जिस्म में बिल्कुल जिंदा हालत में थी। इनको मुर्दा समझकर प्लास्टिक के बैग में रखा गया था। ताहम इनकी इस हालत में देखकर अस्पताल का अमला खौफजदा हो गया, मगर हिम्मत करते हुए उन्होंने इस प्लास्टिक बैग को खोला और खातून को बाहर निकाला। डॉक्टर ने एक बार फिर से इनका मायना किया, जिस पर डॉक्टर हैरान रह गए कि 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी इनके मुर्दा जिस्म में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आई। खातून के जिस्म गलना सड़ना शुरू नहीं हुआ था, बल्कि सही सलामत था। साइंस की रूह से देखा जाए तो जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है तो इसके जिस्म फ़ौरन अपनी तमाम तर हरकत रोक देता है, जिसमें सबसे पहले इंसान का खून इसकी नालियों और दिमाग में जमना शुरू हो जाता है, जो कि खून के लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वहीं दूसरी जानिब मरने के बाद हमारा जिस्म में तेज़ी के साथ डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, लेकिन जरीन नामी इस बूढ़ी खातून के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके जिस्म के किसी भी हिस्से ने काम करना बंद नहीं किया। मरने के बाद 11 घंटे के दौरान इनके साथ क्या हुआ और इस दौरान ये किस हालत में थी, इन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं। ताहम बेशतर अफराद का ख्याल है कि जनीन लज़ारिस फेमिना के तहत दोबारा ज़िंदा हुई। मोसीद नाज़रीन में ग्रामी, ऐसा ही एक वाक़या वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हुआ, जहाँ रशीदा बीबी नामी एक खातून की एक दिन अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो उनके अजीज़ और अकारिब इन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम डॉक्टर ने रशीदा बीबी की मौत की तस्दीक करते हुए इनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लवाहिकीन इन्हें घर ले आए
और कफन दफन का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। मुसलमान होने के नाते कफन दफन से पहले इन्हें गुस्ल दिया जाने लगा, मगर गुस्ल देने से वाली ख्वातीन ने इनके जिस्म में हरकत महसूस की, जिस पर इनकी नफ्स को चेक किया गया तो वो चल रही थी। इस अजीब व गरीब कैफियत ने सभी अफराद के औसां ख़ता कर दिए। गुस्ल देने वाली खातून हैरान थी कि जिस खातून को वो मुर्दा समझ के गुस्ल दे रही हैं वो ज़िंदा है। इसके बाद रशीदा बीबी को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज फिर से हुआ और वो सही सलामत घर लौट आईं। इस अनोखे वाक़यात को भी लज़ारिस फेमिना में डिक्लेयर कर दिया गया। अब तक दुनिया में इस तरह के जितने भी वाक़यात पेश आए हैं, इनमें मर के ज़िंदा होने वालों का जवाब एक ही होता है कि इनको कुछ भी याद नहीं कि इनके साथ क्या हुआ था। हालांकि इनके साथ में चंद अफराद ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जब इनकी मौत का वक्त करीब आता है तो इनकी पूरी ज़िंदगी तेज़। प्यारे दोस्तों, इस कैफियत में मुब्तला होने वाले चंद अफराद ने यह भी बताया कि इसके बाद जब इनकी जिस्म से रूह निकलती है, यानी जब उनको मौत होती है, तो इन्हें एक गहरी सुरंग नज़र आती है जिसकी दूसरी जानिब काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, और वहाँ पहुँचने के बाद इंसान को एक अलग ही सुकून महसूस होता है और करार आ जाता है। लज़ारिस फेमिना के शिकार इंसानों का ये भी कहना है कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली मरतबा खुद को इतना हल्का और पुरसुकून महसूस किया हो। इन्हें हर जानिब से सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। आम और सादा अल्फाज में ये कहें तो इन अफराद के लिए ये ऐसा वक्त था या फिर ऐसा खूबसूरत एहसास के जहाँ से ये कभी वापस आना नहीं चाहते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इंसान की मौत और ज़िंदगी के दरमियान अभी भी ऐसी लाखों राज पोशीदा हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं सकी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।